नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने हेतु आरटीई के फॉर्म्स निकले थे, उसकी पहली लिस्ट भी निकल गई है और सबकी शिक्षा के माध्यम से हज़ारों की संख्या में बच्चों का नाम आया है दिल्ली के अलग अलग प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन हज़ारों बच्चे ऐसे भी हैं जिनके अभिभावक सबकी शिक्षा की वीडियोस को रेगुलरली देखते थे। उन्होंने बहुत मेहनत करी, सारा साल बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म भरे, लेकिन बच्चों का नाम नहीं आया। तो सबसे पहले मैं उन सभी अभिभावकों को यह कहना चाहूँगी जिनके बच्चों का नाम नहीं आया, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का लिस्ट में नाम आना कोई योग्यता के मापदंड पर तय नहीं होता, यह केवल चांस की बात होती है, लक की बात होती है। किसी का आ गया, किसी का नहीं आया। इसका मतलब यह नहीं है कि जिस बच्चे का आया वह ज़्यादा योग्य है, जिसका नहीं आया वह कम योग्य है। सबके एक जैसे कागजात है, लेकिन कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ है, सीटें कम है, दाखिले प्राप्त करने इच्छुक बच्चे ज़्यादा है, इसीलिए सभी का नाम नहीं आ सकता। कुछ का आया है और ज़्यादातर का नहीं आया है, लेकिन आप सबकी शिक्षा के साथ है और मैं चाहती हूँ आपको आगे की जानकारी भी दूँ कि आगे क्या होगा। देखिए, आमतौर पर पहली लिस्ट के बाद दाखिले का समय दिया जाता है बच्चों का दाखिला प्रक्रिया स्कूलों में पूरी करने का समय दिया जाता है और कई बार यह दाखिले की अंतिम तिथि को भी बढ़ाया जाता है। अब ज़्यादातर लोग हज़ारों की संख्या में ये जानना चाहते हैं कि क्या दूसरी लिस्ट भी निकलेगी। तो दूसरी लिस्ट हर साल निकलती है और मुझे लगता है, हालांकि जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मुझे लगता है हमेशा की तरह इस साल भी दूसरी लिस्ट निकलेगी। लेकिन दूसरी लिस्ट कब निकलेगी, इसको हम जानने से पहले यह जाने कि पिछले साल दूसरी लिस्ट कब निकली थी। देखिए, अगर हम बात करते हैं पिछले साल के दाखिलों की, तो पिछले साल 26 अप्रैल को पहली लिस्ट निकली थी, जबकि इस साल पहली लिस्ट 14 मार्च को निकल गई है और दूसरी लिस्ट पिछले साल निकली थी 30 सितंबर को। 30 सितंबर को दूसरी लिस्ट निकली थी और मुझे अच्छे ढंग से याद है, मैं उसी दिन अहमदाबाद पहुंची थी। मैं अहमदाबाद जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड किया था और मैंने जैसे ही मेरी आदत है थोड़ी देर में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट को चेक करना, तो मैंने देखा कि दूसरी लिस्ट बिल्कुल निकली है और अहमदाबाद एयरपोर्ट पे खड़े होकर मैंने आपके लिए वीडियो दूसरी लिस्ट की बनाई थी कि दूसरी लिस्ट आ गई है। तो अगर पिछले साल सितंबर में दूसरी लिस्ट निकली थी और हिसाब लगाया जाए पिछले साल अप्रैल के महीने में पहली लिस्ट निकली थी, तो उसके अनुसार तकरीबन अगस्त के आसपास, मुझे लगता है जुलाई के आखिरी में या अगस्त में दूसरी लिस्ट निकलेगी। अब आप सोचेंगे ये तो बहुत लंबा समय है, लेकिन यह सिर्फ एक मेरी सोच है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पिछले साल की दूसरी लिस्ट के आधार पर इस साल दूसरी लिस्ट कब निकलेगी उसके हिसाब की। देखिए, पहले तो पहली लिस्ट निकलती है, उसके बाद उसके दाखिले होते हैं, अंतिम तिथि बढ़ाई जाती है, फिर उसके दाखिले और पूरे होते हैं, उसके बाद पहली लिस्ट के दाखिलों की समाप्ति होती है, जो शिकायतें आई होती हैं उन पर काम होता है, स्कूलों से डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बातें करता है, हिसाब करता है कि जिन बच्चों को दाखिले के लिए रोका, क्यों रोका गया। कई लोगों की जो कंप्लेंट्स आई होती हैं उन पर वर्क किया जाता है। कई बार स्कूलों को बाध्य किया जाता है कि वे पहली लिस्ट के उन बच्चों को दाखिला दे जिनका नाम आया था लेकिन स्कूल वालों ने उन्हें दाखिला नहीं दिया था। तो ऐसी सारी प्रक्रिया खत्म होने में थोड़ा समय लगता है। फिर हिसाब लगाया जाता है किस स्कूल में कितनी सीटें अब खाली बची हैं, वेटिंग लिस्ट के कितने बच्चों को अब आगे लाया जाएगा। तो यह सब पूरा होते होते समय लगता है और आप सभी को बताना चाहूँगी, सरकारी विभाग के काम बहुत जल्दबाजी में नहीं होते हैं, समय लेकर होते हैं और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कोशिश करता है कि समय लिया जाए लेकिन सही जो जानकारी है या सही जो काम है वह किया जाए। तो इसीलिए दूसरी लिस्ट आते आते समय लग जाता है। अब आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम दूसरी लिस्ट अगर लेट आएगी तो क्या हम अपने बच्चों का दाखिला स्कूलों में ना करवाएं। तो मैं आपको कहना चाहूँगी, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप बच्चों के दाखिले को रोके। EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी लिस्ट में नाम आना एक चांस की बात है। अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो बच्चे का साल बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार किसी और स्कूल में बच्चे का दाखिला करवा दीजिए। अगर आगे जाके बच्चे का नाम लिस्ट में आता है तो वहाँ से नाम कटवा के आप नए स्कूल में, जिसमें EWS DG कैटेगरी के माध्यम से दूसरी लिस्ट में नाम आएगा, उस स्कूल में करवा दीजिएगा। लेकिन केवल दूसरी लिस्ट के इंतजार में आप मत बैठिएगा, बच्चे का साल बर्बाद हो सकता है। हाँ, ये राय मैं हर साल देती हूँ, हर बार देती हूँ। हो सकता है आप अगर किसी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाएंगे तो उसकी फीस लगेगी और बाद में अगर आपके बच्चे का नाम
अगस्त में या सितंबर में आता है तो इतने जो फीस है वह स्कूल वाले वापस नहीं करेंगे, जो आपकी फीस लगी या फिर बहुत सारे चार्जेस हैं स्कूल वाले वापस नहीं करेंगे, आपका नुकसान होगा। लेकिन अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आया तो सोचिए आपके बच्चे का पूरे साल का नुकसान होगा। तो आपको हिसाब लगाना है कौन सा नुकसान ज्यादा है, कौन सा नुकसान कम है। और जरूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को डालें, सरकारी स्कूल भी हैं और भी अन्य प्रकार के स्कूल हैं जिनकी जानकारी मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आप सबकी शिक्षा की वीडियोस को देखते रहिए। सबकी शिक्षा केवल दाखिले के समय फरवरी मार्च में ही दाखिले संबंधित वीडियो नहीं लाता, सारा साल दाखिले संबंधित हम वीडियो लेकर आते हैं। पूरे देश भर के दाखिलों की वीडियो लेकर आते हैं। क्या नवयुग स्कूल, क्या सर्वोदय विद्यालय, क्या केंद्रीय विद्यालय, इसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, यह कुछ उदाहरण है। इसके अलावा बहुत सारे और स्कूल हैं जिनके दाखिले से संबंधित जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं और कोशिश करती हूँ आपके बच्चे बेहतर स्कूलों में जाए, इसलिए सारा साल आप लोगों के लिए मेहनत करती हूँ। सबकी शिक्षा की टीम मेहनत करती है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी लिस्ट मुझे लगता है जुलाई या अगस्त में आएगी और अगर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने ज़्यादा ही ढीला काम किया दूसरी लिस्ट निकालने का तो सितंबर तक आएगी। लेकिन हाँ, दूसरी लिस्ट आएगी, यह मेरा मानना है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।